श्रीगंगानगर से है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स में आज आंशिक गिरावट देखी गई है, जिससे श्रीगंगानगर की प्रदूषित आबो हवा में आंशिक सुधार देखने को मिल रहा है। श्रीगंगानगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 दर्ज हुआ, जिससे स्थानीय वासियों को प्रदूषित हो रही आबो हवा से मामूली राहत मिलती हुई दिखाई दी है। हालांकि AQI के स्तर में गिरावट के बावजूद श्रीगंगानगर के आसमान में स्मॉग छाया हुआ है। अमरावती जिले श्रीगंगानगर में पिछले कई दिनों से बढ़ रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स में आज आंशिक रूप से मामूली सी गिरावट दर्ज की गई है। श्रीगंगानगर में अल सुबह AQI का स्तर लगभग 180 के पास दर्ज किया गया है, जो कल के मुकाबले लगभग 25 से 30 अंक कम है, जिससे श्रीगंगानगर वासियों को प्रदूषित आबो हवा से आंशिक रूप से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी इस समय हम श्रीगंगानगर के हृदय स्थल सुखाड़िया सर्किल पर ही मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, बढ़े हुए AQI की वजह से श्रीगंगानगर में जो AQI और पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर की वजह से जो स्मॉग छाया हुआ था, वो स्मॉग अभी भी बना हुआ है। हालांकि कल के मुकाबले ये स्मॉग काफी कम है। हम देखें तो ठीक से सूर्यदेव के भी दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। सूर्यदेव भी इस स्मॉग की वजह से ठीक से दर्शन नहीं दे पा रहे, और ऐसी स्थिति कमोबेश पूरे ही दिन बनी रहती है, क्योंकि पूरे दिन लगभग 180 से 200 के बीच में श्रीगंगानगर का AQI बना रहता है। तो ऐसे में आज आंशिक रूप से हल्की सी राहत जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बावजूद उसके श्रीगंगानगर के आसमान में आप देखेंगे कि चारों तरफ स्मॉग छाया हुआ है, जिससे बच्चों को, बुजुर्गों को और खास तौर से अस्थमा रोगियों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आंखों में जलन के साथ साथ श्वास संबंधी परेशानियां हो सकती है। तो ऐसे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन के द्वारा भी एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है, ताकि इस बढ़ते हुए वायु प्रदूषण की चपेट में आने से बचा जा सके। रेगुलर इंटरवल्स पर अपनी आंखें साफ पानी से धोते रहें, साथ ही साथ में घर से बाहर निकलते समय यथासंभव मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि इस बढ़ते हुए वायु प्रदूषण की चपेट में आने से बचा जा सके। फिलहाल श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में चूंकि पराली जलाई जा रही है, और पराली जलाए जाने के साथ साथ जैसे जैसे टेम्परेचर में भी गिरावट आ रही है, वैसे वैसे मौसम के मिजाज बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और AQI भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। और अब इस बीच जोधपुर से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा दास माथुर अस्पताल में मरीज परेशान है। निःशुल्क दवा योजना के काउंटर से कर्मचारी नदारद हैं, और अब सीधा सीधा परेशानी मरीजों को झेलनी पड़ रही है। कतार में खड़े मरीज और तीमारदार परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निःशुल्क दवा योजना के काउंटर से कर्मचारी नदारद हैं, और इस बीच दवाई लेने के लिए कतारों में खड़े मरीज परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मरीज और उनके तीमारदार घंटों कतारों में खड़े रहते हैं, लेकिन कर्मचारी काउंटर से नदारद रहते हैं, जिसके चलते सीधा सीधा परेशानी मरीजों को और उनके तीमारदारों को झेलनी पड़ती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं मथुरा दास माथुर अस्पताल की। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मरीज परेशान हो रहे हैं। संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े। चंद्रशेखर, हम तस्वीरें देख रहे हैं, काउंटर पर कर्मचारी मौजूद नहीं है और सीधा परेशानी झेलनी पड़ रही है मरीजों को। कोई एक्शन अभी तक लिया गया है, कोई संज्ञान लिया गया इस मामले पर? देखिए, जैसे ही मथुरा दास माथुर अस्पताल में जो ठेका कर्मियों का ठेका चेंज हुआ, ठेका चेंज होते ही नए ठेकेदार ने जो है ये घोषणा कर दी थी कि अब जो है नए कर्मचारियों को दिया जाएगा, जो पुराने कर्मचारी है उनकी सेवाएं जो है आगे अब समाप्त कर दी जाएगी। जैसे ही कर्मचारियों को इस बात की जानकारी मिली, ठेका कर्मी आक्रोशित हो गए और उन्होंने जो है कार्य बहिष्कार की घोषणा की। तमाम जो निःशुल्क दवा योजना से जुड़े काउंटर है, फार्मेसी जितने भी है ठेके पे लगे, उन्होंने जो है हड़ताल की घोषणा कर दी और काउंटर छोड़कर बाहर आ गए। ऐसे में जो मरीज है वो परेशान है, उनके तीमारदार परेशान है, जो दवाई लेने पहुंचे कोई काउंटर पे दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद जो मथुरा दास माथुर अस्पताल के अधीक्षक विकास राजपुरोहित ने जो है इस मामले में संज्ञान लेते हुए ठेकेदार से भी बात की और कर्मचारियों से भी बातचीत का दौर जारी है। जी बिल्कुल, बातचीत की गई है कर्मचारियों से, ठेकेदारों से। कब तक इस समस्या का समाधान होगा, कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, जैसा कि अधीक्षक से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमने जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की है ताकि जो दवा देने का काम सुचारू रूप से किया जा सके। इसके साथ ही जो है कर्मचारी की समझाइश की जा रही है और ठेकेदार को भी ये समझाया जा रहा है कि जो पुराने कर्मचारी है जो लगातार काम कर रहे हैं, उनका किस तरह से समायोजित किया जा सकता है आगे उनको, इसको लेकर जो है बात चल रही है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज। के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा। उन्होंने पीसीसी चीफ को कांग्रेस के 5 साल का कुशासन याद दिलाया, इसीलिए कुशासन की खूबियां गिनाने लगे। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आम आदमी त्रस्त था। सरकार लगातार 1.5 साल तक होटलों में बैठी रही और प्रदेश की जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तब लगातार पेपर लीक से युवा परेशान था और महंगाई से आमजन बेहाल था। बोलते बोलते अपने पिछले 5 साल के कांग्रेस के शासनकाल के बारे में उसकी जो खूबियां थी उसकी व्याख्या कर रहे हैं। वो 5 साल का कालखंड जब आम आदमी त्रस्त था, सरकार लगातार 1.5 साल तक होटलों के अंदर रही, पेपर लीक हो रहे थे, महिलाएं त्रस्त थी, महंगाई सब, युवा परेशान था, उस सारी स्थितियों की व्याख्या कर रहे हैं जब उनका कार्यकर्ता त्राईमाम पैमाम कर रहा था और कांग्रेस के जाने के बजाय। तो वहीं बारंग की अंता सीट पर उपचुनाव के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। कोटा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने इसे लेकर संकेत दिए हैं। मदन राठौर ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि उपचुनाव के बाद इस पर बात होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अंता में जीतने वाले का भी नंबर आ सकता है और उन्होंने अंता उपचुनाव को लेकर बयान दिया कि बीजेपी प्रत्याशी की ही इस बार जीत होगी। पार्टी ने स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को टिकट दिया है और इस दौरान मदन राठौर ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। देखिए, वैसे तो माहौल तो अभी जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, हमारे पास फीडबैक नियमित रूप से आ रहा है, हम ये चुनाव जीत रहे हैं, जीतेंगे। मुकाबला जो है बीजेपी का किससे है, क्योंकि वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी भी एक नरेश मीणा। देखिए, ये तो हर कोई उम्मीदवार है, वो अपने आप को इस समय उसी उम्मीद से चुनाव लड़ रहा है, तो मैं इस समय किसी भी प्रकार की बात कह के किसी की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहता, लेकिन हम अपनी देख रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी, 2 साल का सरकार का कार्यकाल, यही चुनाव का मुद्दा है बीजेपी का, योजनाएं और तमाम। बिल्कुल है, विकास का भी है, देश काल परिस्थितियों का भी है, और वर्तमान समय में जनता हम पर विश्वास कर रही है। दूसरा, जो हमने उम्मीदवार दिया है वो स्वच्छ छवि का निष्कलंक व्यक्ति है, सामान्य परिवार से है, जनता से। और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। रसोई गैस एलपीजी से जुड़ी अहम जानकारी। कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 5 रुपए सस्ता हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1623 रुपए 50 पैसे से घटकर अब सिलेंडर का दाम 1618 रुपए 50 पैसे किया गया है। तो घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में हालांकि कोई बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर अब भी 856 रुपए 50 पैसे में ही मिलेगा, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर से कटौती की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 रुपए सस्ता किया गया कमर्शियल गैस सिलेंडर। तो पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1623 रुपए 50 पैसे थी, जो कि अब घटकर 1618 रुपए 50 पैसे कर दी गई है।